हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरियन जैन है और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि हमें कैसे राइट एंड रीड करना है डेटा, है ना, एक्सेल फाइल से। एंड उसमें हमने आपको और भी कई सारे टॉपिक्स बता चुका हूँ मैंने। एंड हर एक स्टेप्स की जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने दी आपको। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दी है मैंने आपको। एंड इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। ओके। एंड तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड हमारे जो अदर्स जो ट्यूटोरियल्स हैं, जो अदर वीडियोस हैं या प्लेलिस्ट है, अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर आपको वो हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके। एंड एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी अगर आपको सेलेनियम से रिलेटेड डाउट्स हैं या उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो सिंपल आप इस पर्टिकुलर लिंक पे आप जा सकते हैं, selenium-python.readthedocs.io। ये डॉक्यूमेंट, ये जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियोस की, ठीक है। एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कौन कौन से हम लोग एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं या फिर कौन कौन से फंक्शन से कि किस टाइप से चलता है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एंड अगर आपको डाउट लगता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं आया समझ में या फिर ये पर्टिकुलर कोड मुझे नहीं आया समझ में, आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, नई वाली चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। आज होगा हमारे पास में डेटा क्लीनिंग। लाइक हमने जो भी हमें डेटा मिला, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में, मैंने आपको सिर्फ 3 मिनट्स का डेटा हमने लिया था। 3 मिनट में आप हमें कितनी नंबर ऑफ रोज मिली थी, 2195 रोज मिली थी। अब उसमें हमें ये चेक करना है कि डुप्लीकेट्स कितनी है। देखिए अगर आप अभी देखोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थर्ड एंड फोर्थ रोज कॉमन है एंड डेटा भी सेम है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है, तो हमें डुप्लीकेट्स रो हटानी है, ठीक है। हमें उसके बाद में देखिए ये वाले कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो भी हम हटाएंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसको क्यों रखेंगे, ठीक है। जिसकी जितनी ज़रूरत है हम वो रखेंगे। उसके बाद में हमें जो भी डेटा टाइप चाहिए, लाइक हमें टाइम एज अ डेटा टाइप चाहिए, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे पास में फ्लोटिंग वैल्यू है तो वो होनी चाहिए, परसेंटेज की भी फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए तो वो भी आनी चाहिए। तो इस टाइप से हम अपनी डेटा क्लीनिंग करेंगे, डेटा प्रोसेसिंग करेंगे, वो हम आगे के स्टेप्स करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं एक हेडिंग, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं हम डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोसेस भी करेंगे डेटा को एंड क्लीनिंग भी यहाँ पे करेंगे। तो हमने बना दी हेडिंग। एंड अब हम करने वाले हैं यहाँ पे डेटा को रीड एंड किस तरीके से हम करेंगे। तो df1 हमारे पास में डेटा फ्रेम है, अब हम उसको करना है। पहले तो हम सबसे पहले कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास में जो फर्स्ट कॉलम है हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर नेम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, df1, ठीक है, जो हमारे पास में डेटा फ्रेम है, डॉट ड्रॉप, ठीक है। ड्रॉप फंक्शन ये क्या करता है कि जो भी आपको कॉलम्स या रोज आपको ड्रॉप करनी है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए तो मुझे यहाँ पे देना है कॉलम एट्रीब्यूट, बिकॉज यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लेता है कॉलम्स। आपको कौन कौन से कॉलम को आपको रिमूव करना है, तो आप मल्टीपल कॉलम भी रिमूव कर सकते हैं या सिंगल कॉलम भी रिमूव कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एज अ लिस्ट पास कर देता हूँ कॉलम का नेम, जो कि मुझे अननेम्ड :0, जो कि मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दे, मुझे कि इस डेटा जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया है उसको रीअसाइन ना करना पड़े। लाइक देखो, दो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो जैसे ही आपने ये किया तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे df1 जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसमें आपको रीअसाइन करना होता है, ठीक है। अगर आपको इस पर्टिकुलर ऐसा नहीं लिखना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको हटाएंगे, ठीक है। लास्ट का जो भी इसका जो भी एट्रीब्यूट है, ठीक है, यहाँ पे आएंगे एंड इन प्लेस लिख देंगे। इन प्लेस क्या करता है, जो भी आपका पास में डेटा होगा, लाइक जो भी आपका डेटा फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली असाइनमेंट कर देता है आपके लिए ये एट्रीब्यूट, अगर आपने इन प्लेस ट्रू किया। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है, तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, ठीक है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो df1 अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये रन हुआ एंड ये देखिए यहाँ पे पूरा मेरे पास में डेटा एंड ये फर्स्ट वाला जो कॉलम था वो मेरे पास में ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक रो को हटा दी,
सॉरी एक कॉलम को रिमूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम को जो भी मल्टीपल रोज हैं, लाइक जो डुप्लीकेट्स ही आ रही है हमारे इसमें, उसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ड्रॉप डुप्लीकेट्स करेंगे। ठीक है, तो df1 डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स फंक्शन होता है हमारे पास में, यहाँ पे मेरे डुप्लीकेट्स फंक्शन हो गया हमारे पास में। तो अब मुझे डुप्लीकेट्स हटाने हैं, मैं कहाँ कहाँ से हटाने हैं, मतलब मुझे कौन कौन से कॉलम्स लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा एज अ लिस्ट, बिकॉज मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को ध्यान में रखते हुए मुझे हटाना है। तो मैं सबसे पहले रखता हूँ टुडे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाइम एंड हमारे पास में टुडेज PL लाइक P&L प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अकॉर्डिंग हमें हटाना है ना। तो अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा ये वाला ये दोनों रो, इसमें आप देखो पूरा सेम है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम हटाएंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ टाइम, देन अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टुडेज P&L। ठीक है, तो ये हमारे हो गई डुप्लीकेसी। अब मुझे रीअसाइनमेंट नहीं करना है फिर से, तो मैं क्या करूँगा, इन प्लेस को ही यूज़ कर लूँगा एंड देन यहाँ पे हम फिर से अब देखेंगे कि हमारे पास में डुप्लीकेसी हटी है क्या, डुप्लीकेट्स वैल्यू हटी है क्या। तो यहाँ पे अब मैं फिर से रन कर देता हूँ DF को। देखिए यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज मिल रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ DF डॉट शेप जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कितने नंबर ऑफ डेटास पे काम कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ। देखिए पहले मेरे पास में कितनी रोज थी, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में 2195 रोज थी एंड 4 कॉलम्स थे। अब मेरे पास में यहाँ पे डेटा क्लीनिंग करने के बाद मेरे पास में कितनी रोज आ रही है, 213 रोज आ रही हैं एंड 3 कॉलम्स है मेरे पास में। तो इस तरीके से हमने जितनी हमारे पास में क्या था, जो भी डुप्लीकेट वैल्यू आ रही थी वो हमने रिमूव कर दी है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अगर एक चीज़ और मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो यहाँ पे 0th रो जो है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको भी हटा देते हैं। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल एक थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे, DF। ओके, DF1 के अंदर मैं क्या करूँगा, DF1 डॉट आई लॉक, मुझे कितनी नंबर ऑफ रोज लेनी है। आई लॉक फंक्शन एंड लॉक फंक्शन दो तरीके से फंक्शंस होते हैं, जिसमें आई लॉक जो होता है, अगर आपको नंबर ऑफ रोज देखनी है, लाइक मुझे इस पर्टिकुलर रो से लेके इस पर्टिकुलर रोज तक ही डेटा चाहिए, तो मैं आई लॉक फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। लॉक फंक्शन का भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपके इसको और फंक्शंस के बारे में जानना है तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जैसे आप नोटबुक या जो भी आपका ये जो जुपिटर लैब है, नोटबुक है, उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, हेल्प सेक्शन दिया होता है। ठीक है, जैसे आप हेल्प पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जैसे आप हेल्प पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, नमपाई से रिलेटेड, साईपाई से, पैंडास का रेफरेंस मिल जाएंगे। तो ये आपको पैंडास के इसमें मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास में एक और टैब ओपन हो गया एंड यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा पैंडास से रिलेटेड। तो आपको कहीं भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिख सकते हैं या फिर यूज़र गाइड लिख सकते हैं। तो मैं सिंपल अगर यहाँ पे लिखता हूँ, या फिर आप यहाँ पे इसका जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं सिंपल आई लॉक लिखता हूँ एंड सर्च करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया। डेटा फ्रेम का है तो मैं डेटा फ्रेम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास में यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आई लॉक क्या करता है मेरे पास में, प्योरली इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉर सिलेक्शन बाय पोजीशंस। ठीक है, इज प्राइमरली इंटीजर पोजीशन बेस्ड फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 फॉर द एक्सेस। जैसे हम लोग लिस्ट में लेते हैं या फिर हमारे पास में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उस तरीके से ही है ये, एक तरीके से एरे है एंड नंबर ऑफ रोज हैं और उसमें से हमें हमारे पास में रोज को सिलेक्ट करना है। बट मे ऑल्सो बी यूज्ड विद अ बूलियन एरे, ट्रू एंड फॉल्स वाला जो हमारे पास में एरे हम उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारे आपको चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से यूज़ है, क्या एग्जाम्पल्स है, किस तरीके से यूज़ होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से होता है, वो सब चीज़ें हमें आपको मिल जाएगी आपको डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको कहीं भी ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन डॉक्यूमेंटेशन। जस्ट आपको हेल्प में जाना है एंड देन सर्च करना है। तो अब हमें क्या करना है, 0th रो से नहीं लेना है, फर्स्ट रो से लेना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लाइसिंग कर देंगे थोड़ी सी। ठीक है,
थोड़ी सी क्या करना है, स्लाइसिंग करेंगे यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, 1 कोलन एंड देन मुझे पूरा डेटा चाहिए, लास्ट तक चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गई मेरी स्लाइसिंग एंड मैं अब उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ 5 रोज ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे स्टार्टिंग की 5 रोज, मुझे पूरा डेटा नहीं प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो ये 0th रो मेरे पास में हट गई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड आगे की जो रोज है वो मेरे पास में आ रही है। तो इस तरीके से हम डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। और भी चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे इसमें, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। For more updates, subscribe to our channel. Click the video links and enjoy watching the videos.